राहुल जी, सबसे बड़ी बात है कि ये बीते दिन जो है सो परीक्षा हुई थी, ये 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रीलिम्स माने पीटी का एग्जाम हुआ था। तो वो उसके बाद से उसमें कुछ एक सेंटर जो पटना का बापू सेंटर है, परीक्षा केंद्र था, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। जो फुटेज मिला था उसको लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग और पटना जिला एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जब फुटेज जारी हुआ तो बीपीएससी ने उसका रिव्यू किया, देखा कि एक सेंटर पे गड़बड़ी पाई गई है। तो इस लिहाज से उस पर फिर आपको 4 जनवरी को वहां पर री एग्जाम एक सेंटर पर किया गया और बीपीएससी अभ्यर्थी बिहार के तमाम सेंटरों पर वो चाह रहे थे कि जितने भी अभ्यर्थी थे कि सभी सेंटर पर री एग्जाम हो। तो इस लिहाज से जब परीक्षा के बाद देखा गया कि गर्दनी बाग जो जो यहाँ का पटना का वो चिन्हित एरिया है वह ईयर मार्क है कि उसी पर वही जगह पर आप धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं। छात्रों का वहीं पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच में नेता प्रतिपक्ष जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह जो है सो धरना स्थल पर गए, अभ्यर्थियों से बातचीत की। उसके बाद से पप्पू यादव, राजेश रंजन पप्पू यादव, जो निर्दलीय पूर्णिया से सांसद हैं, वह भी वहां से गए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पप्पू यादव वहां पर जुड़ते रहे और अभ्यर्थियों के बीच में रहे। इसके बाद से देखा गया कि वो बीते दिन आप देखे होंगे कि पटना में जो रेल और सड़क का चक्का जाम पप्पू यादव की पार्टी युवा माने जो उनके साथ में है युवा छात्र युवा शक्ति, उन लोगों ने बंद कराया था। और उसी दिन देखिए कि पटना में प्रशांत किशोर भी धरना पर बैठे थे। यह धरना चल रहा था, यह धरना आज धरने का 5वां दिन था। प्रशांत किशोर ऐतिहासिक पटना का जो गांधी मैदान है, जहां पर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी और पूरे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, यही उसी स्थल से वहां पर गांधी प्रतिमा के नीचे वह शांतिपूर्ण तरीके से वह आमरण अनशन कह लीजिए या सत्याग्रह कह लीजिए, बिना किसी स्लोगन के, बिना किसी नारेबाजी के, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, वह गांधी मैदान में जो गांधी जी की प्रतिमा है उसके नीचे बैठे था। बहुत वेल डिसिप्लिन, हम कहेंगे वेल डिसिप्लिन जो है सो उनका आमरण अनशन और यह सब चल रहा था। इस बीच में आज 5वां दिन था, ऑल ऑफ ए सडन एकदम तड़के माने 3:30 और 4 के बीच में पुलिस पहुंचती है और प्रशांत किशोर समेत सभी लोग वहां सोए हुए थे। इसी बीच में जो है सो पुलिस का जो बर्ताव रहा, जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ कार्रवाई की, यह वीडियो फुटेज है, यह सब कुछ है। उनको उन पर जो उनके वहां पर कुछ लोग थे जो उनकी पार्टी के या उनसे जुड़े हुए या अभ्यर्थी, उन लोगों ने कहा कि उनको थप्पड़ से भी मारा पुलिस ने। और तरीके से जो कार्रवाई की गई वह निश्चित रूप से आपको यह सभ्य समाज में या लोकतंत्र में यह एक अच्छा मैसेज तो नहीं जाता है जितना हम समझ और देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर का चश्मा इधर उधर हो गया, सबके जूता खुले हुए थे, वहां पर वो खुले आसमान के नीचे लोग 5 दिन से सो रहे थे, कहीं ऊपर से टेंट समियाना भी नहीं था, एकदम आप देख सकते हैं, ये फुटेज भी। और तो ऐसे में और प्रशांत किशोर अपने लिए तो यह कुछ कर नहीं रहे थे, वह तो बिहार के युवाओं के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वह करो मरो की स्थिति में थे। किसको पड़ा है भाई? आप देखिए लीडर, आप जो अपोजिशन पार्टी है वह कहाँ है, रूलिंग पार्टी है कहाँ है? और देखिए यही आपको नीतीश कुमार इसी छात्र आंदोलन की उपज है जो मुख्यमंत्री बिहार है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एनडीए के बड़े पार्टनर है, जिनके बल पर डबल इंजन की सरकार केंद्र और बिहार में चल रही है। तो ये इस तरीके से जो कार्रवाई की गई है यह कहीं ना कहीं सभ्य समाज में या लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है राहुल जी, जो हम देख और समझ पा रहे हैं। और जिनकी अरेस्टिंग और उसके बाद से उनको जो 4 घंटे 3 घंटे घुमाना, पहले एम्स ले जाना, फिर एम्स में कहा गया कि नहीं उनके लोग फॉलो कर रहे हैं, गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, फिर उनके साथ में जो गाड़ियां थी उसको भी एक थाने में ले जा करके उसको डिटेन करना, उनको रोकना, गाड़ी को भी, गाड़ी का चाबी सीज करना। तो यह सब तो अजीबोगरीब स्थिति ऑल ऑफ ए सडन बिहार में उपज गया। देखिए सरकार को सब चीज को फेस करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और लोकतंत्र में तो वार्ता ही होती है, वार्ता से ही कोई समस्या का समाधान होता है। तो यह कोई इस तरीके से कार्रवाई जो की गई, यह कार्रवाई कहीं से भी हमारी समझ से जो हम देख और समझ पा रहे हैं, यह
उचित नहीं दिखाई पड़ता है। ये प्रथम दृष्टिया या ऐसे भी देखिए उनको जो तो जिस तरीके से कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट में देखिए उनके साथ में जो बाउंड भरने की बात हुई, ठीक है, न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, सारे लोग न्यायालय का सम्मान करते, न्यायालय ने उनको बेल देने की बात कही, लेकिन जो शर्त लगाया गया वह शर्त कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को मान्य नहीं था, इसलिए उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम जो आज 5वां दिन मेरा अनशन है, मेरा अनशन जो है सो जेल के अंदर भी, पटना के जेल के अंदर भी चलता रहेगा, जारी रहेगा। तो यह कहीं ना कहीं देखिए यह एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए, और ये कहीं ना कहीं ये प्रशांत किशोर एक बड़ा, आपको हम कहें कि इसी साल यहाँ पर बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो प्रशांत किशोर जो कम समय में जो राजनीति में अपनी पैठ जमाई है बिहार में, यह दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको गड़बड़ झाला होता हुआ दिखाई पड़ेगा बिहार की राजनीति में। होने की बात है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीते दिन पटना में जो है सो इसी बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के वाम दल और कांग्रेस, जो वाम दल में सीपीआई, सीपीएम और सीआईएम, जो वो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी, और कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया था इन लोगों के विधायकों ने, इसी बीपीएससी के मुद्दों को लेकर के, यह परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के, लेकिन उसमें आपको कहीं पर भी आरजेडी के विधायक नजर नहीं आए, नंबर एक बात। दूसरी बात, आपको बीते दिन पटना में जो है सो छात्र संगठनों का, वाम दलों के छात्र संगठनों का और कांग्रेस का जो है सो छात्र संगठन एनएसयूआई वो, और राष्ट्रीय जनता दल का जो छात्र संगठन है वह एक ज्वाइंट जो है सो वह भी जो है सो प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। तो यहां तक, लेकिन तेजस्वी यादव, देखिए आप इस बात को समझिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है आप, मुख्य विपक्षी पार्टी है आप, इंडिया ब्लॉक में ड्राइविंग सीट पर हैं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। ऐसे में यह जो छात्रों का जो मांग है या बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है, उसमें इनको फ्रंट फुट पर आकर के इनको आगे आना चाहिए था एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यह कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी सी चूक इनसे हुई है, क्योंकि अगर यदि यह आते तो यह एक बड़ा स्वरूप होता, दिखाई पड़ता, जो यहां पर कहीं ना कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल इसमें बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए अन्य दल, इंडिया अलायंस के महागठबंधन के अन्य दल आ रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इसमें क्यों पीछे? तेजस्वी यादव निश्चित रूप से धरना स्थल पर गए थे पहले, लेकिन उसके बाद से कहीं उनका कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो सबसे बड़ी बात समझने और जानने वाली है कि तेजस्वी यादव को क्या इसमें दिखाई नहीं पड़ा, क्यों नहीं उतना वो आगे बढ़ करके इसको फ्रंट फुट पर अगर खेलते तेजस्वी यादव, तो निश्चित रूप से यह कुछ अलग से एक समा बनता है यहाँ पर। तो वह बनता हुआ नहीं। हाँ राजेश, आपने कहा कि तेजस्वी यादव बैकफुट पे, उनको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, तो क्या बैकफुट वो उनका इरादतन है? वजह ये कि जो अटकलें बिहार में चल रही हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो चूंकि सरकार एज ऑफ नाउ नीतीश कुमार की है, अगर जो ये जो आशंकाएं अटकलें हैं इनमें सच्चाई है पर्दे के पीछे, तो क्या उसके पीछे वजह यही तो नहीं है कि नीतीश कुमार पर हल्का हाथ रखा जा रहा है, एक रस्मी किया जा रहा है? देखिए ये तो अलग विषय है, हम माने वो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन देखिए ये जो बात है, नीतीश, अब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर हैं, वह भी यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करिए, लेकिन यह भी जरूरी है छात्र छात्राओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ उनकी पार्टी के ही अन्य नेता मौजूद रहते। वो जब यात्रा पर थे तो उनकी पार्टी के 2 नेता एक दिन पहले गए थे, उसके बाद तेजस्वी यादव से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कराई थी, फिर तेजस्वी यादव वहां धरना स्थल पर गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो नहीं दिखाई पड़ रहा। पप्पू यादव ने आंदोलन को बड़ा स्वरूप देने का प्रयास किया, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं वहां पर वो दिखाई नहीं पड़े। एक दिन पटना बंद, एक दिन जो है सो रेल चक्का जाम कर दिए, और उसी दिन जो है सो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को जाम करके कुछ जगहों पर। तो यह तो पब्लिसिटी के लिए वो कर देना अलग अलग विषय है कि उतने देर तक 4 घंटा 6 घंटा वो किए, फिर सड़क पर जो है सो वो मार्च कर दिए। और तो यह देखिए, यह तो हम लोग जानते हैं कि पप्पू यादव को यह जानकारी है कि कैसे हमको पब्लिसिटी मिलेगी, कहां पर हमको क्या करना है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो आपको दिखाई पड़ना चाहिए था, उसके बाद तो आप कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक बड़ा स्वरूप, एक बड़ा कार्यक्रम वो अब
करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर तो देखिए निश्चित रूप से स्ट्रेटजिकल वो आदमी है, स्ट्रेटजी के तरफ चुनावी रणनीतिकार उनको कहा जाता है, वो जनसुराज के संस्थापक भी हैं। और जिस तरीके से वह एक मुद्दे को पकड़ लिया उन्होंने कि उनका यही कहना है कि हमारे कहने पर छात्र आए थे और देखिए उन छात्रों पर लाठी चलाया गया। प्रशांत किशोर वहां से निकले, उसके बाद से बीते दिन 2 लाठी चला। तो वो कह रहे हैं कि छात्रों की क्या कसूर कि जो है तो हमारे कहने पर आए तो हम जो है तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो कि प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक समझदार, एक जानकार और हर चीज को पढ़ने वाले नजदीक से, तो यह निश्चित रूप से उनका जो आपको सत्याग्रह या उनका जो आमरण अनशन कुछ न कुछ झकझोर दिया है पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को, छात्रों को, और ये एक बड़ा स्वरूप निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई पड़ेगा।